जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। और देखिए, बिहार दरोगा का करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है आपका, हम आपका करीब करीब 10 क्लास करा दिए होंगे करंट अफेयर्स का, 10 से ऊपर भी हो सकता है। तो आप देखिए, जितना भी हम आपका क्लास करवा रहे हैं वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, दुख की बात एक ये है कि हम जो आपका करंट अफेयर्स पढ़ा रहे थे ये सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि व्यू ज़्यादा नहीं आ रहा है चैनल पे, समझे। इसको लेकर हमको थोड़ा ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन हो जाता है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। हमको टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, ये प्रेशर आपको नहीं लेना है। हम आपका क्लास कंटिन्यू रखेंगे। हम आपको शुरू में बोले अगर 5 भी व्यू जाएगा तब भी हम आपको क्लास करवाएंगे, क्योंकि जितने भी लोग हैं इसमें बहुत सारे आप मेरे साथी हैं जो आप हम पर ट्रस्ट किए हुए हैं। तो आपके हम मतलब विश्वास पर खरे उतरने का कोशिश करेंगे और उतरेंगे भी, समझे। और जितना भी हम आपको क्लास ले रहे हैं वो दरोगा के लिए पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लड़कों का कमेंट आता है कि सर आप कटअप पक्का बढ़ा दीजिएगा, समझे। तो आप पूरा वीडियो को देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जो लड़के वीडियो थोड़ा देर देख ले रहे हैं, चले जा रहे हैं और उसका दूसरा वीडियो को नहीं देख रहे हैं और वो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो समझिए अगर अलग से भी अगर नहीं पढ़ रहे हो तो उनको कन्फर्म रिजल्ट नहीं होगा। हम में एगो ये खासियत है हमारे क्लास के अंदर और वीडियो के अंदर कि आप कम समय के अंदर सटीक और सही चीज़ों का नॉलेज लेते हैं और ज्ञान लेते हैं और आप तैयारी करते हैं। तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, समझे नहीं समझे। आपका जहाँ से क्वेश्चन आएगा उसी टॉपिक को हम लेते हैं, फालतू का आपको हम कुछ नहीं पढ़ाते हैं। और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं हमारे वीडियो को सपोर्ट भी करते हैं। तो चलिए देर न करते हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और वीडियो बनाने के लिए सिर्फ आपका कमेंट हमको मजबूर करता है, अच्छा, नहीं तो मान के चलिए जिस तरह से व्यू गिरने लगता है उस तरह से तो डिमोटिवेट पूरा हम हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपका कमेंट देखते हैं फिर से एक एनर्जी आता है आपके क्लास कराने के लिए। तो चलिए देर न करते हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है आपका बिहार दरोगा करंट अफेयर्स का क्लास, आप जानते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बाकी जो वीडियो हम पीछे डाले हैं उसको आप जाके देखिए। इन सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ, टेलीग्राम पे। हम आपको कल बताए थे कि आज हम आपको डाल देंगे टेलीग्राम का पीडीएफ पे, मतलब एसपीडी से रिलेटेड आपका फ़ोटो खींच के उसके बाद थंबनेल दोनों सटा के। तो आज हम नहीं डालें इसलिए कि आपका 2 दिन में नया करंट अफेयर्स आने वाला है, तो उससे हम टिक आउट करके आपको भेज देंगे, जिससे कि ज़्यादा सही रहेगा। इस वजह से हम आपका नहीं डालें, क्योंकि आज आपका 1-2 तारीख हो गया, 3 तारीख को मार्केट में हम लोग इधर आता है, तो हम आपको उसको फ़ोटो खींच के अच्छे से टिक लगा के डाल देंगे। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, समझे। आप अभी क्लास तत्काल कीजिए। चलिए, अगर हम बात करते हैं विभिन्न ऑपरेशन का, तो देखिए इधर आपका ऑपरेशन का नाम और इधर है आपका संबंधित नाम। मतलब ये आपका 1 नंबर का आने का या 2 नंबर आने का पूरा चांस रहता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए ये क्या है, ये एक तरह का पोर्टल होता है या एक तरह का ऑपरेशन होता है जो देश के अंदर कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया है उसको सुधारने के लिए, या देश के बाहर हमारे भारतीयों के साथ अगर कुछ हो गया तो उसको बचाने या लाने के लिए, इसी को हम बोलते हैं ऑपरेशन, है कि नहीं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ये विभिन्न ऑपरेशन है, इन सभी से आपको क्वेश्चन आना है। आपके 5-7 और ऑपरेशन है जिसको हम इसके बाद आपको बताएंगे। अभी जो तत्काल है उसको समझिए। आपका जो पहला है वो है ऑपरेशन करुणा। क्या है आपका? ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन करुणा की बात करते हैं तो देखिए ऑपरेशन करुणा क्या है। तो देखिए ऑपरेशन करुणा, ये मोचा नाम का चक्रवात आपका म्यांमार में आया था। और मोचा चक्रवात की एक बात जानिए, मोचा चक्रवात आया म्यांमार में है, लेकिन इसका नामकरण किया है यमन। कौन किया है? यमन। याद रखिएगा, इसका नामकरण कौन किया है? यमन। यहीं पे हम आपको बता दिए, यमन। तो अगर हम बात करते हैं मोचा नाम के चक्रवात, तो ये आया आपका म्यांमार में और प्रभावित क्षेत्र इससे आपका है। तो इसमें क्या हुआ है, जो मोचा नाम का चक्रवात आया है तो इसमें हमारे म्यांमार में भारतीय भी थे, तो वो जो भारतीय वहाँ पे फंसे हुए थे उसको लाने के लिए हमारे भारत के अंदर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन करुणा, समझे। और इसमें प्रभावित क्षेत्र को लाने के लिए, और उसके बाद देखिए जो म्यांमार के अंदर लोग हैं उनको भी सहायता करने के लिए कौन ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन करुणा। तो आप याद रखिएगा ऑपरेशन करुणा। तो आप याद रखिएगा कि गांव देहात में देखिएगा कि बाल के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोचा। तो वो मोचा आपका कौन खाती है? तो करुणा नाम की लड़की खाती है। याद रखिएगा कौन खाती है? करुणा नाम की लड़की, मोचा। अब चलिए आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी का। ऑपरेशन कावेरी की बात करते हैं तो देखिए ये सूडान है। कौन सा देश है? सूडान। यहाँ पे आपका युद्ध छिड़ा हुआ है, गृह युद्ध। तो यहाँ पे जो युद्धग्रस्त जो वहाँ पे सूडान में हमारे भारतीय भी रहते हैं, तो वहाँ पे जो युद्धग्रस्त वाला एरिया है तो वहाँ कुछ भारतीय फंस गए थे, तो उस भारतीयों को वापस लाने के लिए आपका ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। क्या चलाया? ऑपरेशन कावेरी, समझे। तो आप देखिए, आप याद रखिएगा कि सूडान से आप क्या याद रखिएगा? सुग्गा। क्या याद रखिएगा? सुग्गा। तोता को बोलते हैं हम सुग्गा। तो सुग्गा जो है आपका, सुग्गा वो आपका काबर पर बैठा हुआ है। किस पर बैठा हुआ है? काबर पर। मतलब बोल बम किनारा है, बाबा एक सहारा है, काबर नहीं लेके जाते हैं, तो उस काबर पर आपका क्या बैठा हुआ है? सुग्गा।
तो कावरिया सुड्डा, मतलब देखिए कावेरी जो चलाया गया है वो सूडान में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया है, समझे। अगर हम आगे बात करते हैं, आगे की अगर हम बात कर ले तो आगे हम बात करते हैं तो ऑपरेशन दोस्त की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन, अगला है ऑपरेशन दोस्त। क्या है आपका, देखिए सबसे बड़ी बात है जब भी हम आपको क्लास कराते हैं तो सबसे अच्छी बात ये होता है कि हम आपको जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, क्योंकि जब आप वीडियो को चालू करते हैं तो आप थोड़ा माइंड को कंसस करके देखते हैं, 5 मिनट बाद आपका ना माइंड भटकने लगता है। इस वजह से आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाला पहले याद कराते हैं, उसके बाद हम थोड़ा कम भी रहता है उसको याद करवाते हैं, है कि नहीं। ये हमारा थॉट है, आपको कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा। तो अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त का, तो ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया है ये चलाया गया देखिए भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया मतलब को मदद करने के लिए। देखिए इसमें क्या किया गया है, आपका तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, क्या आया था, तुर्की और सीरिया में भूकंप, तो तुर्की और सीरिया के लोगों को इससे काफ़ी क्षति पहुंचा था, समझे। तो यहाँ से आप देखिए हमारा जो एक जहाज़ था इसका नाम था C-17 ग्लोब मास्टर। C-17 ग्लोब मास्टर को आर्मी वहाँ मतलब आर्मी नहीं आपका एयरफोर्स यहाँ इंडियन एयरफोर्स लेके गई और वहाँ से भूकंप के क्षेत्र में जो लोग प्रभावित थे उनको बचाने का काम किया। कौन आपका C-17 ग्लोब मास्टर। कहाँ पे आपका ये आया था, तो तुर्की और सीरिया में। तो आपका कौन सा आया, ऑपरेशन दोस्त। तो तुर्की और सीरिया आप याद रखिएगा, कहा तुर्की और सीरिया में लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त। आपसे कहीं पूछे कि भारत ने इसमें किस विमान का प्रयोग किया था, C-17 ग्लोब मास्टर का, इसलिए हम इसको लिखे हैं। समझ में आपको आ गया। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला है आपका ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या आपका ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है आपका वो है तालिबानी। देखिए ये ऑपरेशन देवी शक्ति कौन चलाया गया था इसको समझिए। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था, आपको पता है कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबानियों ने पूरा तरह से कब्जा कर लिया। तो अफगानिस्तान में हमारे भी भारतीय वहाँ फंसे हुए थे, तो तालिबानी के चंगुल से छुड़ाने के लिए हमारे भारत के अंदर जो ऑपरेशन चलाया गया है उसी ऑपरेशन को हम देवी शक्ति के नाम से जानते हैं। तो ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करते हैं, ये तालिबानी से बचने के लिए चलाया गया था और अफगानिस्तान देश में यह चलाया गया भारतीयों को लाने के लिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जब भी अफगानिस्तान में वहाँ फंसे रहे होंगे भारतीय लोग तो लोग नहीं रट लगाता हे देवी माँ हमको रक्षा कीजिए, हे देवी माँ हमको रक्षा कीजिए। तो देवी माँ करती होगी और देवी माँ हमको शक्ति दीजिए, क्या दीजिए, देवी माँ हमको शक्ति दीजिए। तो देवी माँ शक्ति दीजिए, तो देवी शक्ति आपका कहाँ चलाया होगा, अफगानिस्तान में तालिबानी से बचने के लिए, समझे। अब हम अगला बात करते हैं ऑपरेशन सजग का। क्या है आपका ऑपरेशन सजग। तो ऑपरेशन सजग जो आपका चलाया गया है ये कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया है, भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा। ये जो चलाया गया आपका देखिए तटों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, क्या जितने भी समुद्री तट के एरिया के मतलब स्टेट है उसके सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाया गया आपका ऑपरेशन सजग। आशा करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ऑपरेशन सजग को आप कैसे याद रखिएगा, तो तटरक्षक आपका बताइए पानी के बगल में होगा कि नहीं होगा। तो अगर कोई बच्चा मान के चलिए किनारे में बैठा हुआ है, अगर चाहे वो पानी में नहा रहा है तो आपने क्या सतर्क होकर निकालो, सजग होकर नहाओ ना तो डूब जाएगा। क्या नहीं आइए, सजग होकर नहाओ ना सोच रहा तो डूब जाएगा तो फिर दूसरा बचाने वाला कोई नहीं है। तो बच्चा को सजग कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सजग रहो। पानी से क्या रहे सजग, तो तटरक्षक सजग। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे हम बात करते हैं आपका है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का, तो ये देखिए ये BSF द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया है, BSF के द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला है आपका, उसमें फंसे हुए आतंकियों को ढेर न करने के लिए, समझे। मतलब ये पुंछ जिला में कुछ आतंकी छिपे हुए थे, उसको मारने के लिए आपका चलाया गया क्या, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। इसको आप याद रखिएगा, समझे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन मर्यादा का। तो ऑपरेशन मर्यादा जो आपका चलाया है ये उत्तराखंड पुलिस चलाया है, और उत्तराखंड पुलिस जो चलाया है ये चलाया किसके लिए, तो ये चलाया है पर्यटक और तीर्थ स्थलों, देखिए तीर्थ स्थल और पर्यटक के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए। देखिए उत्तराखंड सरकार इसको चलाया है, जितने भी पर्यटक है, पर्यटक हम किसको कहते हैं समझिए, जब कोई हमारे भारत के अंदर विदेशी घूमने आते हैं, जहाँ भी जिस स्थान को देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं पर्यटक स्थल। जैसे हमें बिहार के अंदर देखिएगा नालंदा, समझे, पर्यटक स्थल है। राजगीर पर्यटक स्थल है, समझे। जैसे यूपी के अंदर जाइएगा तो आपको वहाँ बहुत सारा पर्यटक स्थल मिलेगा, ताजमहल, आगरा का लाल किला और फतेहपुर सिकरी, ये सब आपका क्या, वो सब पर्यटक स्थल है। जयपुर में बहुत सारा आपको भवन मिल जाएगा, तो ये सब आपका पर्यटक स्थल होता है। तो इसको उसका देखिए तीर्थ स्थल जितने भी होते हैं, जैसे भी मंदिर वगैरह हो गया, तो इस सबको हम लोग भी घूमने जाते हैं। जिसमें आपका MP में, तमिलनाडु में, इन सब में आपको साउथ इंडिया राज्य में बहुत सारा मंदिर मिलेगा। तो उत्तराखंड देखिएगा कि इन्हीं तीर्थ स्थलों को, मंदिर वाले तीर्थ स्थलों को, उसका पर्यटक को
मतलब देखभाल के लिए और उसके स्वास्थ्य का देखभाल कर लिए उस जगह का चलाया गया कौन आपका, तो ये चलाया गया ऑपरेशन मर्यादा। क्या चलाया है, ऑपरेशन मर्यादा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे बात करते हैं ऑपरेशन सद्भावना का। तो ऑपरेशन सद्भावना जो चलाया है ये जम्मू कश्मीर चलाया। देखिए ये जम्मू कश्मीर के द्वारा चलाया गया और ये LOC के पास चलाया गया है लोगों को मदद के लिए। देखिए ऑपरेशन जो आपका चलाया गया सद्भावना, ये सद्भावना चलाया है जम्मू कश्मीर का लाइन ऑक्युपाइड कश्मीर, इसमें इस आपका लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे चलाया गया है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चलाया गया तो वहाँ पे जो भी हमारे भारतीय हैं उसको आतंकी या पाकिस्तानी दिक्कत नहीं पहुँचा, इसके लिए कौन सा आपका जम्मू कश्मीर चलाया गया, तो ऑपरेशन सद्भावना। तो इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा। एक बात समझिए, कहीं ना कहीं हमको तकलीफ तो बहुत है अंदर से, समझे। 2-3 दिन से वीडियो का ना व्यू नहीं छपाई जा रहा है, आप लोग देख ही नहीं रहे हैं ना, अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं। तो आपसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अरे आप जानते हैं अब देश प्रेमी हो गया, अभी नया नया कोई गायक आएगा, चाहे फिल्म आएगा, टेलर आएगा, तो उसको आप देखिएगा, खूब मजा लीजिएगा। लेकिन आपको जिससे फ्यूचर बनेगा उसको ना आप देखिएगा ना उस पर गौर कीजिएगा। इस तरह से आप बर्बाद हो जाइएगा, बाद में दोस्त दीजिएगा किसको, टीचर को, किसी और को, ऐसे में आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। जब आपके फ़ायदे की चीज़ हम बता रहे हैं तब आप कायदे में नहीं रहते हैं, और जो आपका फालतू का चीज़ है उस पर बहुत ज़्यादा गौर करते हैं, ध्यान देते हैं। तो आप इस पर ध्यान दीजिए और पढ़िए, क्योंकि हम आपके लक्ष्य के लिए, आपके फ्यूचर के बात हम करने आते हैं। ऐसा नहीं कि फालतू का चीज़ हम आपको पढ़ाते हैं चाहे कुछ करते हैं। आप जब एक बार दरोगा बन जाइएगा तो आप सोच के देखिए वो दिन कैसा होगा जब आपके सर पर टोपी होगा, है कि नहीं। आपके मम्मी और पापा के आंखों में खुशी के आंसू होंगे। उस पल को आप सोचिए कि वो पल होगा कैसा, समझिए। तो उस पल को लाने के लिए आपको बहुत तकलीफ के पलों का सामना करना पड़ेगा। आसानी से कोई चीज़ थोड़ी होता है। हर आदमी बोलता है अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। दो ससुरा, अपना टाइम कभी आता ही नहीं है सर। आप हमेशा याद रखिएगा कि अपना टाइम लाना पड़ता है। आप सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, आप स्टेटस लगाते हैं। स्टेटस फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्टेटस कभी नहीं लगाइए। अपने आप को आप इतना काबिल बना लीजिए कि दुनिया आपका स्टेटस लगाए, समझे। तब उस दिन आप समझिएगा कि सचमुच पे हम इंसान बन गए हैं, जब आपका दुनिया स्टेटस लगाने तब, समझे। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ऑपरेशन सद्भावना आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन गंगा का। ऑपरेशन गंगा जो आपका चलाया गया है ये किसके द्वारा चलाया गया, तो ये देखिए ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया है। किसके लिए चलाया गया है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए आपका ऑपरेशन गंगा चलाया गया। तो ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, यूक्रेन में जितने भी, देखिए आपको पता है कि रूस और यूक्रेन में आपका युद्ध हो रहा है। ये करीब 2 साल पूर्व गया आपका युद्ध चल रहा है। तो इसमें शुरू में ही चलाया गया था जब युद्ध शुरुआत हुआ था, तो ऑपरेशन गंगा। तो वहाँ यूक्रेन में जो हमारे भारतीय गए थे, ज़्यादातर वहाँ डॉक्टरी करने वाले और इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट गए हुए थे, तो उसके लिए आपका ये चलाया गया। अब चलिए आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन ओलिविया का। तो ऑपरेशन ओलिविया जो आपका चलाया गया ये उड़ीसा के ओलिविया कछुआ के संरक्षण के लिए चलाया गया है। मतलब देखिए ओलिविया रिडले कछुआ एक होता है प्रजाति, ये आपका उड़ीसा में स्पेशल पाया जाता है, और जगह भी पाया जाता है लेकिन उड़ीसा में ज़्यादा संख्या में है। तो उसको संरक्षण के लिए आपका ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया। तो इसको ओलिविया नाम का कछुए डायरेक्ट होता है, तो उसको आप याद रखिएगा, समझे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन सर्द हवा की। अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन सर्द हवा आपका BSF के द्वारा राजस्थान में चलाया गया घुसपैठ को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए, घुसपैठ को रोकने के लिए। देखिए होता क्या, होता ये है कि जानते हैं, देखिए सबसे छोटा कौन है आपका, पाकिस्तान, समझते हैं। तो ये ससुरा क्या करता है, पाकिस्तान से जो आपका है, पाकिस्तान से आप हमारा जो स्टेट लगता है ये लगता है कौन, पंगुराज। क्या लगता है आपका, पंगुराज। तो पंगुराल आप याद रखिएगा, लॉ से अब लद्दाख हो गया, समझे। और उसके बाद एक और है आपका पंगुराल जम्मू कश्मीर। तो प से आपका पश्चिम बंगाल, गु से गुजरात, राजस्थान, ल से आपका क्या हो गया, लद्दाख, ज से जम्मू कश्मीर। ये इतने स्टेट लगते हैं पाकिस्तान से। तो इसी सब से कहीं ना कहीं आप हम लोगों को तंग करता है पाकिस्तान यहाँ, समझे। तो राजस्थान का एरिया भी सटता है, इसी वजह से यहाँ से आतंकियों का घुसपैठ हो जाता है। तो इसी को रोकने के लिए और ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है हमारे भारतीय के द्वारा। अब आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन परिवर्तन का। तो ऑपरेशन परिवर्तन की बात करते हैं तो देखिए ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। और ये क्यों चलाया गया है, तो भांग के खेती के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए ऑपरेशन क्या चलाया गया आपका, परिवर्तन। तो आप याद रखिएगा कि भैया तुम नशा मत करो, तुमको परिवर्तन लाना है। क्या लाना है, परिवर्तन। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा भांग की खेती के रोक के लिए चलाया गया है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन ग्रीन का। तो ऑपरेशन ग्रीन क्यों चलाया गया है, तो ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया है टमाटर, आलू, प्याज
के लिए, नष्ट होने से बचाने के लिए, समझे, ये चलाया गया है। और ये 22 खाद्य पदार्थों के लिए भी चलाया गया है। आप देखिएगा नहीं, मतलब ज़्यादा दिन तक रहने से खराब हो जाता है, या मार्केट में सही समय से नहीं बिकने पर ये खराब हो जाता है, तो इसी वजह से आपका ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया है। तो ग्रीन आप रखिए, याद रखिएगा कैसे, ये सब टमाटर, आलू, प्याज, ये सब क्या है, हरा सब्जी है कि नहीं, तो इसको हम हरा सब्जी के साथ नहीं मिलाते हैं, तो ग्रीन से आपको याद हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपके वीडियो समझ में आया होगा। अब देखिए हम आपको और कुछ है जिसका हम बात करते हैं, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम आगे आपका बात करते हैं। आशा करते हैं कि पीछे को आप समझे होंगे। अब आइए हम नेक्स्ट का बात करते हैं। अब यहाँ जो है आपका, इसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा जितने भी ऑपरेशन है वो। देखिए अब हम बात करते हैं। बात करने से पहले यही है कि आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, याद करिएगा। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो बस 1 से 2 दिन और आप वेट कीजिए, 2 दिन हम सब जितना भी करंट अफेयर्स कराए हैं उन सब का PDF आपका टेलीग्राम पे चला जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, आप जाके जुड़ जाइए, है कि नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं। और व्यू तो चैनल का नहीं जा रहा है, दशा तो खराब ही है, लेकिन चलिए हम आपको पहले ही बता दिए कि कुछ भी हो हम आपके लिए क्लास कंटिन्यू रखेंगे। बस आप जितने पढ़ने वाले हैं ना वो आप सपोर्ट कीजिए हमको, बस आपसे हम यही चाहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन ध्वस्त का। तो ऑपरेशन ध्वस्त की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऑपरेशन ध्वस्त जो चलाया गया है ये आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। और देखिए ऐसे भी आतंकवाद को हम क्या चाहते हैं, ससुराल आतंकवाद को ध्वस्त कर दो, हटाओ, तो इसलिए ध्वस्त कर देना आतंकवाद को, याद रखिएगा। तो ऑपरेशन ध्वस्त आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। आगे देखिए ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है BSF के द्वारा भारत पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। किसके लिए, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। तो ऑपरेशन अलर्ट किसको, अलर्ट मतलब होता है सावधान। तो ये आपका नहीं कहता है सावधान हो जाओ, मतलब तुम लोग सुरक्षित रहो अपने आप से। तो ये सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पर किया गया है BSF के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के बारे में। अगर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की बात करते हैं तो ये दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग सियाचिन आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए सियाचिन में जितने भी हमारे भारतीय हैं और वो विकलांग है, अगर वो किसी तरह से भटक जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो उनको ट्रैकिंग के लिए ये चलाया गया है आपका, समझे, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। क्या चलाया गया है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। और ये अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है, तो सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय। यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए सामाजिक एवं आधिकारिक मंत्रालय, इसके द्वारा ये चलाया गया है, समझे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु का। तो देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19, देखिए जब कोविड-19 आपका आया था तो ये सब तो ऐसे पुराना हो गया, आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु क्यों चलाया गया, तो मालदीव के अंदर जितने भी भारतीय फंस गए थे उनको लाने के लिए आपका ये चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु, समझे। तो मालदीव से लाने के लिए हमारे भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब हम आगे आ जाते हैं किस पे, ऑपरेशन नमस्ते पे। तो ऑपरेशन नमस्ते की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये कोविड-19 से बचने के लिए हमारे भारतीय सैनिक, मतलब आर्मी लोग, समझे, भारतीय सैनिक जो है इंडियन आर्मी लिख देते हैं यहाँ पे, इंडियन आर्मी अपने आप को कोविड-19 से बचाने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किए हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि हमारा इंडियन आर्मी सबसे जो जीत जाएगा, सभी से, चाइना फाइना कुछ भी हो, सबसे जीत जाएगा। लेकिन कोरोना को कहा भैया हम तुमको नमस्ते करते हैं, तुम साइड रहो, तुमसे हम नहीं जीत पाएंगे। तो क्या, ऑपरेशन नमस्ते, प्रणाम कर लिया कौन, इंडियन आर्मी। तो ऑपरेशन नमस्ते याद रखिएगा। अब चलिए आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन संकल्प। तो ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। समझ में आपको आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ CBI के द्वारा 2-3 चलाया गया, 1-2 चलाया गया, उसके बाद यहाँ रेलवे के RPF के द्वारा चलाया गया, तो इसको हम अलग अलग कर दिए हैं। तो ऑपरेशन अगर हम बात करते हैं गरुड़, ऑपरेशन गरुड़ का, किसका बात करते हैं, ऑपरेशन गरुड़ का। तो ये देखिए ये ड्रग, देखिए ऑपरेशन गरुड़ के द्वारा ड्रग के जो काला बाजारी करते हैं उनको रोकने के लिए ऑपरेशन क्या चलाया गया, गरुड़। और ये किसके द्वारा चलाया गया, CBI के द्वारा। तो यहाँ 2 तरीका से आपसे सवाल पूछेगा कि ऑपरेशन गरुड़ किसके लिए चलाया गया है, तो ड्रग के काला बाजारी को रोकने के लिए, समझ में आ गया। उसके बाद या ड्रग के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए।
उसके बाद इस क्वेश्चन को एक और दूसरा तरीका से पूछेगा कि ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा चलाया गया है, सीबीआई के द्वारा, रेलवे के द्वारा, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, या इनमें से देगा कि और कोई मंत्रालय आपको दे देगा इसके द्वारा, तो आपको क्या मारना है, तो सीबीआई के द्वारा। समझे, इसको याद रखिएगा। अब आगे चलिए, ऑपरेशन मेघ चक्र की अगर हम बात करते हैं तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए चलाया गया। पोर्नोग्राफी मतलब सेक्सुअल क्रिटिकल कुछ बात होता है इसी के बारे में। तो ये ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया किसके द्वारा, सीबीआई के द्वारा। समझ में आपको आ गया। देखिए इसके तहत क्या होता है कि छोटे बच्चों को या जो मतलब कुछ बच्चे होते हैं उसको मतलब क्या क्या लिया जाता है कि गिरफ्तार या चोरी करके इधर से उधर बेच के और उसके बाद उसको गलत धंधे में लगा दिया जाता है, ऐसा किया जाता है उसका। तो इसको बोलते हैं मेघ चक्र चलाया गया है ये सीबीआई के द्वारा, ये दोनों चीज़ के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे हम बात करते हैं आरपीएफ के बारे में, जो रेलवे के द्वारा चलाया गया है। ये आपका चलाया ऑपरेशन नारकोस। क्या चलाया आपका, ऑपरेशन नारकोस की बात करते हैं। देखिए नारकोस सही से लिखा हुआ नहीं है। अगर हम ऑपरेशन नारकोस की बात करते हैं तो ये नशीला पदार्थों के तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है। जैसे में देखिए नशीला पदार्थ, ड्रग, कोकीन, हर्ष, चर्च, अफीम, कुछ भी आपका हो गया, हीरोइन वगैरह कुछ भी, गांजा, तो इन सब को अगर ट्रेन में कोई ले जा रहा है तो वो अगर पकड़ा गया तो उसको किस ऑपरेशन के तहत पकड़ा जाएगा, ऑपरेशन नारकोस के तहत। समझ में आपको आ गया। अब देखिए अगला चलाया गया ऑपरेशन उपलब्ध। तो ऑपरेशन उपलब्ध जो चलाया गया आपका वो टिकट के कालाबाजारी को रोकने के लिए, कि भैया देखो टिकट का कालाबाजारी तुम लोग मत करो। नहीं देखते हैं कभी कभी कि टिकट आपका कभी कभी हैकिंग करके काट लेता है। हमारे गाँव में एक व्यक्ति था, उसे थोड़ा बैठे बैठे कन्फर्म टिकट काट देता था और टिकट आपका कन्फर्म होता ही नहीं था। आके उसको पुलिस उठा के ले गया, समझे, कुछ दिन तक जेल में रखा, पैसा वैसा हुमेच कर लिया, तब उसको छोड़ा। तो ऑपरेशन उपलब्ध टिकट के कालाबाजारी को रोकने के लिए। आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन आहट की। किसका बात करते हैं सर, ऑपरेशन आहट की अगर हम बात करते हैं तो ये महिला एवं बच्चा के तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है। मतलब महिला और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया है। किसके द्वारा, आरपीएफ के द्वारा। समझे। उसका देखिए ऑपरेशन सतर्क जो चलाया गया है वो तंबाकू एवं शराब के ट्रेन में नहीं लेके जाना है, या मतलब ट्रेन के अंदर इसका यूज नहीं करना है, या गलत तरीक़ा से इसको प्रयोग नहीं करना है। ये चलाया गया कौन, आपका आरपीएफ के द्वारा, ऑपरेशन सतर्क, तंबाकू और शराब के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा जो पोर्टल है, ये आपका ऑपरेशन था, ये समझ में आया होगा। और ये आपको क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और ये जो हम क्लास करा रहे हैं, जब आप कमेंट करते हैं तभी एक एनर्जी भरता है और हम आपको बताते हैं, क्योंकि अभी वीडियो का व्यू नहीं जा रहा है, ऐसे माइंड डिमोटिवेटेड रहता है। समझे। अब देखिए फिर से कहीं चैनल ग्रो करने लगे तो और अच्छा है। हम यही भगवान से कामना करते हैं कि जल्द से चैनल ठीक हो जाए और जिस तरह से व्यू 2000-2500 जा रहा था वैसे कंटिन्यूटी जाने लगे। समझे। क्योंकि यूट्यूब वीडियो को ऊपर कर ही नहीं रहा है। समझे। तो आपसे यही आशा कि जो हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं वो आप तो कम से कम देखिए, है कि नहीं, क्योंकि आपको वीडियो ये फ़ायदा का है। और आपको ये क्लास कैसा लगा और हम जो क्लास करा रहे हैं आपको कैसा लगता है ये ज़रूर आप बताइएगा। और बाकी आपका करंट अफेयर्स का इसी तरह का सीरीज पर डे आते रहेगा, आपको विशेष टेंशन नहीं लेना है। समझे। ये देखिए व्हाइट बोर्ड पर हमको बताना पड़ता है, इसलिए और लेट हो जाता है क्लास में। समझे। क्योंकि इसको पहले हम कॉपी में लिखते हैं कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, उसके बाद हम बोर्ड पर इसको लिखते हैं, तब जाके आपको रिकॉर्ड करके बताते हैं, एडिट वगैरह करके तब वीडियो डालते हैं, तब आप लोग देखते हैं। और नेट भी हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, यहाँ नाइट में नेट फ्री होता है, उससे हम डालते हैं, तब आपका वीडियो अपलोड करते हैं। तो वो सब झंझट को छोड़ दीजिए, आप यही कीजिए कि आप क्लास को अच्छे से देखिए। समझे। जब आप देखिएगा तो खुद ब खुद सब चीज़ आगे बढ़ेगा, हमको भी खुशी मिलेगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समझे। आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो और अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।